सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 25 तारीख है, बुधवार है, और आज के दिन का मुख्य संदेश है, प्रभु हम सबों से कहता है हम सतर्क रहें, सावधान रहें, जागते रहें, प्रभु के साथ ट्यून्ड रहें। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं जीवन व्यतीत करेंगे तो क्या हो सकता है? अगर हम जागते नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, उस वक्त हमारा शत्रु शैतान हमारे पर आक्रमण कर सकता है। प्रभु का वचन हमें बताता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम प्रलोभन में ना पड़ो, क्योंकि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता रहता है, कब किसको फाड़ खाएं। और शैतान या अंधकार की शक्ति या शत्रु हमारे जीवन में कब आक्रमण कर सकता है? जब उसको पता है कि हम कमज़ोर हो चुके हैं, हम दुर्बल हो चुके हैं, हमारे अंदर वो मजबूती नहीं है, वो विश्वास नहीं है, प्रभु के प्रति वो प्रेम, श्रद्धा, भक्ति नहीं है, प्रभु के संस्कारों के द्वारा हम हमारी देखरेख नहीं करते हैं, तब निश्चित रूप से हम लोग आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर पड़ जाते हैं। और उस वक्त शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है, आक्रमण करता है, और एक बार शैतान जब आक्रमण करता है उसको बर्बाद कर देता, पूर्ण रूप से उसको तोड़ता है, मरोड़ता है, ख़त्म कर देता है। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में हमें समझाता है कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें, जागते रहें, क्योंकि हमें पता नहीं है हमारा स्वामी कब हमारे पास आएगा। यानी कि हमें हर वक्त सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता, ये बात प्रभु हमें आज के दिन में बताता है। इसलिए आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए पहला बिंदु है, चोर से हम सावधान रहें। प्रभु का वचन कहता है, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। यानी कि चोर का उदाहरण देते हुए प्रभु बताता है, हमारे घर में चोर आ सकता है, जीवन रूपी घर में, पारिवारिक रूप में घर में चोर आ सकता है। एक बार चोर आएगा, चोर क्या करता है? चोर मारने, नष्ट करने, बर्बाद करने आता है। प्रभु यीशु कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 प्रसंग 10 में, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। चोर का उतना ही उद्देश्य है, चुराना, मारना और नष्ट करना। और प्रभु यीशु कहता है, मैं आया हूँ इसलिए ताकि उन्हें जीवन मिले, जीवन बहुतायत से मिले। इसलिए प्रभु हम बताता है, इसलिए चोर का उदाहरण देते हुए प्रभु कहता है, चोर आएगा तो चुराएगा, मारेगा और नष्ट करेगा, बर्बाद करेगा। इससे बचना हो तो प्रभु कहता है, तो वह अपने घर में से, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उनके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। जिस प्रकार से चोर हमारे घर में आता हो करके हम अपने इंतज़ाम करते हैं, अपने अरेंजमेंट करते हैं, उसी प्रकार से प्रभु के लिए हमें जागते रहने की, सतर्क रहने की और प्रभु के साथ ट्यून्ड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु कभी भी हमारे जीवन में आकर हमसे हिसाब किताब मांग सकता है। और इस प्रकार से प्रभु कब आएगा हमें पता नहीं। इसलिए प्रभु के साथ ट्यून्ड रहने के लिए प्रभु हमें बताता है। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सब के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ही ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करें? धन्य वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह अपने सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तो प्रभु हम सबों से क्या कहता है? सबसे पहले हम जागते रहें, सतर्क रहें। जिस प्रकार से चोर
घर में आएगा तो नुकसान करेगा, उससे बचने के लिए हम अपने इंतज़ाम करें, यानी कि प्रभु से हम जुड़े रहें, ट्यून्ड रहें, प्रभु के वचनों पर चलें। दूसरी बात प्रभु हमें बताता है तैयार रहने के लिए, तुम भी तैयार रहो। तैयार रहने का मतलब क्या है? तैयार रहने का मतलब प्रार्थना के द्वारा विश्वास की मजबूती के साथ प्रभु के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए धार्मिक जीवन जीते हुए, पवित्रता का जीवन जीते हुए, संस्कारों को ग्रहण करते हुए प्रभु के साथ मजबूती का रिश्ता बनाए रखें। इसको कहते हैं तैयार रहना। और इस प्रकार से हम तैयार रहेंगे, कोई भी हमें प्रभु से और प्रभु के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम तैयार रहें। तीसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दिया गया है, तैयार रहोगे तो मानव पुत्र आएगा। यानी कि हम ट्यून्ड रहेंगे तो मानव पुत्र आएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तैयार नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से मानव पुत्र हमारे जीवन में नहीं आएगा। कौन आएगा? वो शैतान, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं, प्रभु के साथ ट्यून्ड नहीं हैं, हमारा जीवन में गड़बड़ियाँ हैं, तो शैतान और गड़बड़ करने के लिए हमारे जीवन में आएगा, अशांति फैलाने के लिए आएगा, हमें तोड़ने मरोड़ने और ख़त्म करने के लिए आएगा। इसलिए प्रभु हमें सावधान रहने के लिए कहता है। चौथी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमारे सम्मुख रखता है, जो सेवक ईमानदार है, निष्ठावान है, अपना कर्तव्य बड़े ईमानदार से निभाता है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, उसको उसका स्वामी पुरस्कार देगा, बहुत सारी चीज़ों पर उसको नियुक्त करेगा, उसको इनाम देगा, पुरस्कार देगा। अगली बात हमें मनन चिंतन करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वामी का इंतज़ार नहीं करता, तैयार नहीं रहता, प्रभु स्वामी के साथ ट्यून्ड नहीं रहता, तो उस सेवक को सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी, दंड मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर लिखा है, तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिसे सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और ना ही उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। यानी कि प्रभु दंड के बारे में बताता है, यानी कि सब कुछ जानने के बावजूद, स्वामी के बारे में जानने के बावजूद के अनुसार जीवन नहीं बिताना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर लिखा है वो बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने में ही मार खाने का काम किया वह थोड़े मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। यानी कि प्रभु का वचन कहता है, बहुत जिसको दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। हम सबों को बहुत कुछ दिया गया है। प्रभु ने बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा का वरदान दिया, जिससे कि हम सही क्या है, गलत क्या है उसको समझें, सही को चुन लें, बुराई को दूर करें, अच्छाई को अपने जीवन में अपनाएं और प्रभु के उस सत्य को जानकर सत्य के मार्ग पर चलें। और धर्म शिक्षा के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, मिश्र बलिदान के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा हम सबों को दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आहार दिया जा रहा है। और इसलिए हम सबों को जिसको ज़्यादा दिया गया हम सबों से ज़्यादा मांगा जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन की तुलना और किसी से ना करें जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु का वचन नहीं जानते, संस्कारों के बारे में जानकारी नहीं है, उनसे ना करें, बल्कि हम सबों को अधिक दिया गया है, अधिक हिसाब हम सबों से मांगा जाएगा। इसलिए हमारा जीवन दूसरों से और बेहतर होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए, और पवित्र होना चाहिए। ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु ने हमें निमंत्रण दिया, जागते रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो और इस प्रकार का जीवन बिताना बहुत चुनौती भरा आज के दिन में। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपने हम सबों के सामने अपने वचनों के द्वारा चुनौती प्रस्तुत की कि हम सभी निरंतर आपके साथ ट्यून्ड रहें, आपके साथ जुड़े रहें, आपके साथ बने रहें, आपके मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें, जिससे कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें और हमारे इस भले कार्यों के लिए हम पुरस्कार आपसे प्राप्त कर सकें। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए हम सबों को हिम्मत, कृपा, साहस दीजिए और हर प्रकार की बुराई को हमारे जीवन से दूर रखने के लिए, बुरी संगति, आदतों को, कार्यों को दूर रखते हुए पवित्रता का जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को विशेष कृपा और आशीष प्रदान कर दुआ करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।